हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज के स्टूडियो में एमपी पुलिस सामान्य ज्ञान का पार्ट 3 डिस्कस करने वाले। सेकंड यानी 2 पार्ट हम ऑलरेडी आपको दे चुके हैं, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, ऊपर आई बटन पर भी आप जाकर देख सकते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको बता दें, एक इंपॉर्टेंट सूचना है आप सभी के लिए कि मध्य प्रदेश की स्पेशल जो प्लेलिस्ट है पुलिस के लिए, जेल प्रहरी के लिए, एमपी करंट अफेयर और एमपी स्पेशल करंट अफेयर, इन सभी को अपडेट कर दिए गए। प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाकर चेक कर लीजिएगा। सभी वीडियो इंपॉर्टेंट वीडियो रहेंगे आपकी तैयारी के लिए, वो आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो आप प्लेलिस्ट जरूर से जाकर चेक करिएगा। और अभी हाल ही में एक नया वीडियो आया है, मध्य प्रदेश में वर्तमान में कौन क्या, उस पर अपना प्यार जरूर से दीजिएगा, जरूर से देख लीजिएगा। एग्जाम अगर आप देने जा रहे हैं तो उसको देखना आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि उनसे आपके बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस होते हैं। तो उसको जाकर भी देखिए आप इस टॉपिक पर आते हैं। पिछले पार्ट में हमने आपसे क्वेश्चन दिया था कि मध्य प्रदेश के किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व को बुलेट कहा जाता है। सभी ने काफी सारा कमेंट यहाँ पर किया है और इसका सही जवाब आप करेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, शंकर लक्ष्मण, जो कि आपने भी बताया है। सबसे पहले कमेंट किसने किया है, तो सबसे पहले यहाँ पर किया है अंकित शुक्ला ने। इसके अलावा सेकेंड नंबर पर है नेमी चंद्र प्रजापति, नेमी चंद्र प्रजापति इसका सही जवाब है सेकेंड नंबर पर। थर्ड नंबर पर है अजय सिंह और फोर्थ नंबर पर आते हैं ऋचा शर्मा। फिफ्थ नंबर पर सुशील कुमार धुर्वे। तो इन 5 लोगों ने सबसे पहले कमेंट करके बताया, इनका नाम अनाउंस कर दिया गया है। आज के क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि टेस्ट सीरीज आप परचेज कर सकते हैं मध्य प्रदेश जेल प्रहरी पुलिस की एग्जाम के लिए। सर्वश्रेष्ठ तैयारी इसके माध्यम से आप कर सकते हैं, जिसपे अभी पूरे 50% तक की छूट चल रही है। तो आप हमारे कूपन कोड ROYJEJU50 को यूज करके इसको परचेस कर सकते हैं। डिस्काउंट का आप पूरा लाभ उठा सकते हैं। इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आज का क्वेश्चन है, बेजू बावरा की समाधि जो है कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन मिले, जल्दी से जाइए कमेंट करके बताइएगा इसका सही जवाब क्या रहेगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम भी अनाउंस किया जाए। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा ने अपनी पहली बैठक कब आयोजित की थी। तो देखिए, संविधान सभा ने अपनी पहली बैठक जो आयोजित की थी 1946 में की थी, 1946 में। और क्या हुआ था, कैबिनेट मिशन की संस्तुति पर के आधार पर जो है भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का जो गठन हुआ था 1946 में ही आपका हुआ था। याद रखिएगा, संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी, तो 389 थी, निश्चित की गई थी, जिसमें से 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि थे और 93 जो थे देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे। तो आप ये थोड़ी सी डिटेल याद रखिएगा। इसके अलावा आपको थोड़ी सी चीजें और बताते कि देखिए 11 दिसंबर 1946 को 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद जो थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनको संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे वो। और संविधान सभा की कार्रवाई जो है 23 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्तावित यानी उद्देश्य जो प्रस्ताव था उसके साथ ही प्रारंभ की गई थी। तो देखिए, संविधान सभा के बारे में स्पेशल वीडियो भी आपको बना के दे रखा है, नीचे प्लेलिस्ट जाकर चेक कर सकते हैं। संविधान सभा बाय रॉयल स्टडी सर्च करेंगे तो उस पर भी आपको मिल जाएगा। अब आपको ये बताते हैं कि संविधान से मध्य प्रदेश पुलिस में क्वेश्चन कितने आते हैं मध्य प्रदेश पुलिस जेल प्रहरी में। तो देखिए, 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। अगर आप पेपर उठाएंगे 2016 का, तो उसमें भी आपको संविधान सभा से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके अलावा 17 से 18 में जो है उसमें भी आपको हो सकता है किसी पेपर में थोड़े से कम क्वेश्चन देखने को मिले, बट क्वेश्चन यहाँ से जरूर से आपके 2-3 नंबर के क्वेश्चन फंसते हैं। तो संविधान सभा काफी ज्यादा आईएमपी है और काफी ज्यादा क्वेश्चन भी इनसे पूछे जाते हैं, इसलिए इस टॉपिक को जरूर से कवर कर लीजिएगा। अगर आप वीडियो चाहते हैं स्पेशल, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। हम जल्द से जल्द जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है संविधान सभा के बारे में जो बार बार पूछे जाते हैं व्यापम के द्वारा, वो हम क्लियर करवा देंगे, यानी प्रीवियस ईयर पेपर के ही निकाल लेंगे संविधान के क्वेश्चन। तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, जो कि आपको एक ही वीडियो में पूरा मिल जाएंगे। ऐसे तो अगर आप सभी वीडियो में सभी एग्जाम के लिए अलग अलग PDF से अगर पढ़ेंगे तो आपको इकट्ठे क्वेश्चन नहीं मिल पाएंगे और आपकी मेहनत भी ज्यादा हो जाएगी। इसलिए आप बता दीजिएगा, हम लेकर आपके लिए आ जाएंगे एक ही वीडियो में संविधान के व्यापम के द्वारा पूछे गए प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोणार्क मंदिर निम्न राज्य में स्थित है। तो देखिए, कोणार्क जो मंदिर है ये मध्य प्रदेश में नहीं है, ये मध्य प्रदेश के बाहर है, यानी भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन से जवाब रहेगा, कोणार्क मंदिर उड़ीसा में है। देखिए, उड़ीसा की हम बात करते हैं तो उड़ीसा के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, तो यहाँ के वर्तमान में जो मुख्यमंत्री है उनका नाम है नवीन पटनायक। और देखिए, उड़ीसा की राजधानी भी काफी आईएमपी है, राजधानी भी पूछी जाती है, तो भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी है। इसके अलावा यहाँ के गवर्नर कौन है, तो यहाँ के गवर्नर का नाम है गणेशी लाल।
तो इन सभी के बारे में भी आप याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता कब हस्ताक्षरित हुआ था? तो देखिए ये जो हुआ था ये 1931 में हुआ था। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही जवाब आपका हो जाता है। भारत में कौन से शहर में सबसे पुराना मेट्रो है? तो ये शहर है आपका कोलकाता। कोलकाता यानी फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब आपका रहेगा। यूनेस्को के अनुसार निम्न में से कौन सा विश्व धरोहर शामिल स्थित नहीं है? यानी विश्व धरोहर स्थल नहीं है तो यूनेस्को के अनुसार छत्रपति शिवाजी टर्मिनल ये आपका है, एलिफेंटा की गुफाएं भी है, इसके अलावा हिल फोर्ट राजस्थान, ये जो तीनों हैं ये तीनों यूनेस्को के अनुसार विश्व जो धरोहर स्थल है ये है। बट जो मैसूर महल है ये नहीं है। तो मैसूर महल कहाँ पर है? ये आपका ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। और आप याद रखिएगा मैसूर महल जो है इसको विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं किया गया है। चलिए आगे बढ़ते। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता संप्रत्य की परिकल्पना करता है? देखिए ये क्वेश्चन भी आपका संविधान से आ गया है। 2 क्वेश्चन तो अभी तक हो ही गए एक ही पेपर में, इसके अलावा आपको और बताएंगे आगे, देखते रहेगा। धर्मनिरपेक्षता संप्रत्य की परिकल्पना करता है तो इसका जो सही जवाब रहेगा वो यहाँ पर रहेगा सभी धर्मों की यहाँ पर समान हैसियत होती है। तो यहाँ पर आपका धर्मनिरपेक्षता यानी तो यहाँ पर सभी धर्मों की समान हैसियत जो है बिल्कुल इक्वल स्टेटस फॉर ऑल रिलीजियस आपका सही जवाब रहेगा। 4th ऑप्शन याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित दुनिया का प्रथम हवाई अड्डा निम्न में से कौन सा है? और इस हवाई अड्डे का नाम है कोची अंतर्राष्ट्रीय जो कि हवाई अड्डा, याद रखिएगा कोची अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 2nd ऑप्शन से जवाब रहेगा। ये कहाँ पर है? ये भारत के केरल राज्य में स्थित है तो इसके बारे में भी आप याद रखिएगा। WWF ने मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट टाइगर इस वर्ष में शुरू किया। तो देखिए WWF जो है इसका फुल फॉर्म आपको सबसे पहले बता देते हैं, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। तो वर्ल्ड वाइड फंड याद रखिएगा, WWF याद रखिएगा। प्रकृति के लिए वर्ल्ड वाइड फंड इसका हिंदी में नाम है, ये भी आप याद रख सकते हैं। अगर आपको बताएं कि यहाँ पर इसकी जो है प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया था तो 1973 में किया था। आपका 3rd ऑप्शन सही जवाब रहेगा। देखिए वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर ने कब स्थापित हुआ था? 1961 में स्थापित, और एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है तो इंटरनेशनल जो कि ऑर्गेनाइजेशन है ये आपका NGO। और इसके अलावा जंगल संरक्षण और पर्यावरण पर मानव प्रभाव को कम करने के क्षेत्र में ये काम करता है। और इससे पहले विश्व वन्यजीव कोष का नाम दिया गया था जो कनाडा संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका आधिकारिक नाम बना हुआ है। तो यहाँ पर ये आप याद रखिएगा WWF के बारे में अगर आपसे पूछे जाए तो आप कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन गण मन इनके द्वारा जो है लिखा गया था। और यहाँ पर इसका सही जवाब रहेगा रविंद्रनाथ टैगोर। अब आप बोलेंगे कि सर इतने हलवा क्वेश्चन मत करवाइए क्योंकि ये एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में पूछा गया था, MP पुलिस की एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा था। क्लियर है चीजें? तो आप ऐसे बिल्कुल भी भ्रम में ना रहिएगा कि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे जाते, सभी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि आपका जो एवरेज रहता है जीके का वो मीडियम टू एडवांस लेवल ना रहकर इजी टू मीडियम लेवल रहता है। इसलिए आप याद रखिएगा सभी टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कौन करता है? तो इनका जो निर्वहन करता है भारत के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। यहाँ पर आपका 3rd ऑप्शन से जवाब रहेगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और भारत जो है इसमें अब तक कुल 47 मुख्य न्यायाधीशों ने मुख्य न्यायाधीश के रूप में सेवा भी की है। और मुख्य न्यायाधीश पहले अगर हम बात करें भारत के प्रथम जो कि मुख्य न्यायाधीश की तो ये थे न्यायमूर्ति श्री H.J. कानिया, इनका नाम आपको याद रखना है। और वर्तमान में कौन है? तो श्री शरद अरविंद बोबडे जो है वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांध जो चंबल नदी पर बनाया गया है जो मध्य प्रदेश व राजस्थान की सीमा पर है उसका नाम क्या है? उसका नाम है गांधी सागर बांध। देखिए गांधी सागर बांध जो है भारत के चंबल नदी पर है और इसमें 4 बांध बनाए गए। चंबल नदी पर बने 4 बांधों में से ये एक है। बांध जो है ये मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में और नीमच जिले में स्थित है। यहाँ जो है आपका ये गुरुत्व बांध है, ये आप याद रखिएगा। इसकी अगर ऊंचाई की हम बात करें तो 62 के लगभग इसकी जो है मीटर के लगभग इसकी ऊंचाई है। वहीं आपको थोड़ी सी चीजें और याद रखनी है। इसको सबसे पहले कब खोला गया था? सर्वप्रथम 1960 में खोला गया था
और भारत के जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने इसकी जो है आधारशिला रखी, नींव रखी थी इसकी, ये आप याद रखिएगा। कब रखी थी? 1954 में। काफी ज्यादा आईएमपी गांधी सागर बांध कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्रकूट रामायण काल से ही एक लोकप्रिय नाम है और ये किस जिले में स्थित है? तो देखिए चित्रकूट जो है ये मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है। सतना आप याद रखिएगा। और सतना में ही जो है मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी स्थापित की गई है। चूना और गेरू उत्पादन में ये जो जिला आता है सतना शीर्ष स्थान पर आता है। और यहाँ पर देखिए सती अनुसुईया और महर्षि अत्रि जो थे उनका आश्रम भी यहीं पर है, चित्रकूट के सतना में ही है। और सतना में ही कालिंजर का प्रसिद्ध किला भी स्थित है। यहाँ पर सतना में ही एक स्थान है मेहर, इसको 2009 में पवित्र शहर घोषित किया गया है चित्रकूट व मेहर को। और आपका एक और चित्रकूट में ही गधों का मेला लगता है। देखिए अभी पिछला जो पार्ट आया था उसमें हमने आपको बताया था कि गधों का मेला कहाँ पर लगता है, तो ये आपको उज्जैन बता दिया था बाय मिस्टेक, उसके लिए क्षमा चाहेंगे। बट जो गधों का मेला लगता है वो चित्रकूट में ही लगता है। तुलसी संग्रहालय आपका चित्रकूट में है। और यहाँ ये जो जिला है सीमेंट व बीड़ी उद्योग के लिए भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलिक अधिकार संविधान के इस भाग में निहित है? तो मौलिक अधिकार जो है संविधान के भाग 3 में जो है आपके आते हैं। तो भाग 3 में मौलिक अधिकार आते हैं। अनुच्छेद की बात करें कितने अनुच्छेद से कितने अनुच्छेद तक ये आते हैं? तो अनुच्छेद 12 यानी आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक ये आते हैं आपके जो है मौलिक अधिकार। देखिए फर्स्ट से हम बात कर लेते हैं भाग 1 की। देखिए भाग 1 में क्या आता है? तो भाग 1 में संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र आता है जो कि अनुच्छेद 1 से 4 तक आता है। वहीं बात करें अनुच्छेद 2 की, तो देखिए अनुच्छेद भाग 2 की, तो भाग 2 में जो आता है वो नागरिकता आती है और ये अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में आती है। वहीं 3 में आपको बता चुके हैं भाग 3 में आपका आता है मौलिक अधिकार जो कि 12 अनुच्छेद से 35 अनुच्छेद तक आता है। वहीं भाग 4 की बात करें तो इसमें राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व हैं वो आते हैं। ये जो है आपके अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक आते हैं। इसके अलावा आपका जो है एक और ये आपको याद रखना है अनुच्छेद जो है 5 के बारे में एक और 4 का भी आता है। इसके अलावा हम 4 का को तो अभी डिस्कस नहीं करेंगे, 5 को डिस्कस करेंगे। तो इसमें संघ जो क्षेत्र है वो आता है जो कि अनुच्छेद 52 से 151 आई थिंक होता है ऐसे कुछ, तो आप याद रखिएगा थोड़ा सा। बाकी आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। खजुराहो शासकों की राजधानी थी। तो खजुराहो जो है किस शासकों की राजधानी थी? तो ये जो थी चंदेल शासकों की राजधानी थी। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब रहेगा चंदेल। और देखिए जेजाभुक्ति के जो प्रारंभिक शासक गुर्जर प्रतिहार शासकों के सामंत थे। आपको पता होगा अगर आपने पढ़ा है खजुराहो के बारे में, स्पेशल वीडियो भी देखा है हमारा तो। और इन्होंने खजुराहो को अपनी राजधानी भी बनाया था चंदेलों ने। नन्नुक जो है इस वंश का पहला राजा था, ये आप याद रखिएगा। यहाँ पर काफी सारे मंदिर देखने को मिलते हैं जिसमें विद्याधर मंदिर भी जो कि आपका विद्याधर ने एक मंदिर बनवाया था, उसका नाम आपको कमेंट करके बताना है। अभी हमें याद नहीं आ रहा है एक्चुअली में क्या हुआ कि विद्याधर ने मंदिर बनवाया था, उसका नाम आपको बताना है कि क्या नाम उसका है। क्लियर है चीजें? बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको हम पूरा बता देंगे खजुराहो के बारे में। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना, इनके द्वारा स्थापित किया गया था। तो ये जो स्थापित किया गया था सर सैयद अहमद खान के द्वारा स्थापित किया गया था अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। देखिए अलीगढ़ जो मुस्लिम विश्वविद्यालय भारत के प्रमुख केंद्रीय विश्वविद्यालय में से एक ये है। ये कहाँ पर स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में स्थित है। और ये जो विश्वविद्यालय है यह एक आवासीय शैक्षणिक संस्थान है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। कई बार इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि केंद्रीय विश्वविद्यालय के अंतर्गत ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है असीरगढ़ जो किला है, असीरगढ़ का जो फोर्ट है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में स्थित है। याद रखिएगा बुरहानपुर को दक्षिण का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। असीरगढ़ का किला यहीं पर है। असीरगढ़ के किले का निर्माण किसने करवाया था? तो आसा अहिर नामक एक राजा था, उसने इसको निर्मित करवाया था। और इस किले को बाद में अकबर ने जीत लिया था 1601 में। आशा देवी का मंदिर भी यहाँ पर है। मध्य प्रदेश का पहला यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय यहाँ पर है। और यहाँ पर एक स्थान है नेपा नगर। नेपा नगर में अगर आपको पता हो तो अखबारी कागज का कारखाना है जो कि बुरहानपुर के अंतर्गत ही आता है। तो इतनी सारी चीजें आप याद रखिएगा बुरहानपुर के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सोनागिरी अपने के लिए प्रसिद्ध है। तो सोनागिरी जो है अपने जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। और इसे सोनागिरी कहाँ पर आता है? ये मध्य प्रदेश के दतिया जिले में आता है सोनागिरी। ये जो है जैन मंदिर यहाँ पर है। और
सोनागिरी में 108 मंदिर है, ये आप याद रखिएगा। और यहाँ पर एक मंदिर है आई थिंक 57वां ये मंदिर है। यहाँ ये जो मंदिर है काफी जो है ज्यादा पूछा जाता है, तो ये मुख्य मंदिर यहाँ का माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1939 में विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो 1939 में विश्व भारती विश्वविद्यालय की जो स्थापना की थी वो की गई थी स्वामी रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। यहाँ पर किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है दिल्ली के उपराज्यपाल वर्तमान में कौन है? तो दिल्ली के जो उपराज्यपाल है वो है आपके अनिल बैजल। मुख्यमंत्री का आपको पता ही है कि मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल है, जो कि आप से है, क्लियर है। और यहाँ के राज्यपाल है अनिल बैजल। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रगान के लघु संस्करण का वादन काल लगभग, रिक्त स्थान सेकेंड होता है, तो लघु वादन काल आप समझ गए होंगे, शॉर्टर वर्जन नेशनल एंथम का, तो वो अप्रोक्सीमेटली 20 सेकेंड होता है। तो 20 आपका सही जवाब रहेगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर है, याद रखिएगा। टॉप 20 क्वेश्चन डिस्कस किए, क्योंकि एमपी की एग्जाम में, एमपी पुलिस में 20 क्वेश्चन ही आते। देखिए अब हम क्वेश्चन जो है 20 ही हर सीरीज में कवर करते चलेंगे। इसके अलावा एक्स्ट्रा डिटेल भी आपको देते चलेंगे। आप बोलते हैं ना वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाता है, तो आप वीडियो बड़ा नहीं होगा, क्वेश्चन हम 20 डिस्कस करेंगे, बाकी आपका जो है डिटेल जो है जितनी ज़्यादा हो सकेंगे वो आपको देने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर से बताइएगा। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि ऐसे वीडियो आपको रेगुलर मिलते रहे। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लीजिए जय भारत।